बिना ट्रायल शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का उत्पादन, भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया करार। हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर कर सकेंगे यूपी के सभी व्यापारी, लाइसेंस की अनिवार्यता हो गई खत्म। लॉकडाउन के बाद कई क्षेत्रों में आएगा युवाओं के लिए नौकरी में उछाल, जानेंगे कैरियर एक्सपर्ट की पूरी रिपोर्ट। बाबा केदारनाथ का डोला पहुंचा अपने धाम, जानेंगे श्रद्धालुओं के लिए कैसे होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। लॉकडाउन से शराबबंदी से परेशान है शराब कारोबारी, जानेंगे शराब कारोबारियों के लिए किस तरह से मिल रही है अवैध शराब। तो शुरू करते हैं कोरोना वैक्सीन की खबर से। देश में कोरोना से संक्रमित होने की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी मई जून से कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर सकती है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और उत्पादन एक साथ हो सकता है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये जोखिम लिया जा रहा है। ट्रायल सफल होने पर यह वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर के बीच में उपलब्ध हो जाएगी। भारत की यह कंपनी वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टीके और उनके डोज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला कहते हैं कि मई से भारत में ट्रायल इसका शुरू करने की उम्मीद है। अब खबर यूपी के व्यापारियों के कारोबार से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता को हटा दिया है। प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने कहा, निर्धारित मूल्यों के आधार पर ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री की जाए। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए औषधि लाइसेंस की अनिवार्यता को तत्काल खत्म करते हुए जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी आदि स्टोर पर हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें बिक्री लाइसेंस की अनिवार्यता के अलावा स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा पहले की तरह ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा उससे संबंधित नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत हैंड सैनिटाइजर के क्रय विक्रय और नमूना संकलन प्रवर्तक इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें खुदरा बिक्री करने के वाले प्रतिष्ठानों को हमेशा सहयोग करना पड़ेगा। अब खबर कोरोना के नए सेक्टर में भर्ती की। देश में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते कई लोगों पर रोजगार और नौकरी छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। हर कोई आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी की बातें कर रहा है। कैरियर एक्सपर्ट की माने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई सेक्टरों में उछाल आने की उम्मीद है। कई प्रोफेशनल्स के लिए पहले से अधिक आकर्षक अवसर निकलकर सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो लॉकडाउन के बाद उभरने वाली नई अर्थव्यवस्था में इन सेक्टरों को हमेशा अच्छा संकेत मिलेगा। इन सेक्टरों में हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर, हेल्थ टेक, फार्मा, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीटेक, न्यू बैंकिंग और फिनटेक शामिल हैं। यानी लॉकडाउन के बाद इन सेक्टरों में युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल एजेंसी GQR की प्रमुख एमिली स्लोकन की माने तो कई नौकरियां आएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों में मार्केट एसोसिएट की नौकरी भले ही कम होगी, लेकिन फार्मा कंपनियों में ऐसी नौकरियां बढ़ेंगी। ऐसे में आप उन उद्योगों पर ध्यान दें जो ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं। ग्राहक सेवा, वेयर हाउस वर्कर, अकाउंट्स, स्वास्थ्य कर्मियों की मांग बढ़ेगी। सरकारें भी महामारी से लड़ने के लिए नई नौकरियां लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, युवा देखें कि वे किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, उनके लिए खुद को तैयार करना भी ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी एरोटेक के मुताबिक अपनी CV और लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा युवा अपडेट करें। वहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से किसी भी कंपनी में यदि उनसे संबंधित छानबीन हो तो आप हर चुनौती पर खरे उतर सकें। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरे देश में लागू है। ऐसे में अपने आप वीडियो इंटरव्यू और वीडियो प्रोफाइल अपना सभी तैयार करें। अब खबर धार्मिक पर्यटन केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के चलते इस वर्ष बाबा केदार की यात्रा में डोली कार्यक्रम व कपाट खुलने का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है। गौरीकुंड तक वाहन से लाने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली को पैदल ही भीमबली होते हुए केदारनाथ धाम लाया गया।
गौरीकुंड केदारधाम, पैदल मार्ग पर जमाड़ियों के कंधों पर सवार डोली चिरबासा से रुद्र पॉइंट होते हुए 3 बजे अपने धाम केदारनाथ पहुंची, जिसके बाद आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट मेष लग्न में खोले जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड के कार्यकारी NP जमलोकी ने बताया कि जिन लोगों को पास जारी हुए हैं वे ही इस कार्यक्रम में शामिल हैं। धाम खुलने के बाद मुख्य पुजारी समेत मंदिर से जुड़े गिनती के लोग ही यहां रह सकेंगे। देवस्थानम बोर्ड के कार्यकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरुआती 2 माह यात्रा का संचालन सूक्ष्म रूप से होगा, बाकी धीरे धीरे समय को देखते हुए, लॉकडाउन की स्थिति देखते हुए उसको बढ़ाया जा सकता है। अब खबर पेड़ों पर बन रही अवैध शराब की। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, वहीं प्रशासन के कड़े पहरे के बाद भी शराब की तस्करी जोरों पर है। शहरी अड्डों को छोड़कर तस्करों ने अब जंगल का रुख कर लिया है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर शराब छिपाने के लिए घने जंगलों और पेड़ों और ग्रामीण इलाकों का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस ने ड्रम पर डंडे मार मार कर अवैध शराब नालों से बहा दी। तस्करों की इस चाल का खुलासा तब हुआ जब उत्तराखंड आबकारी टीम ने पीपल पड़ाव वन क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान यहां का नज़ारा देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ जंगल के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों में मचान बनाकर शराब के ड्रम छिपाए गए थे। वहीं शराब बनाने के लिए पास में बहे नाले के पानी को इस्तेमाल किया गया था। सुनिए आबकारी अधिकारी महेंद्र बिष्ट ने क्या बोला। आबकारी अधिकारी और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर हमने आज संयुक्त टीम, हमारी आबकारी की टीम ने एक कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई की। इसमें हमने अधवा नाला टांडा बैरियर के पास में हमने यहाँ पर 115 लीटर शराब और 700 लीटर करीब लहन नष्ट किया। ठीक है, गिरफ्तारी कोई? इसमें गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी क्योंकि 3 लोग थे, ये टीम को देख के भाग गए थे और ये रुद्रपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी इनकी जांच चल रही है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।